ओ, ये तो लड़का कमजोर नहीं है, तभी तो इसमें इतना घमंड है। नंबर 4 को एक ही बार में उड़कर गिरते देख मास्टर एक क्षण के लिए चकित हो गए। फिर उनके चेहरे के भाव और ज्यादा खतरनाक बन गए और वे हाथ हिलाकर बोले, लेकिन आज तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ छोड़ देगी। वे इतने आत्मविश्वासी दिख रहे थे मानो उन्होंने भविष्य देख रखा हो। फिर उन्होंने डीलर को देखा और कहा, इस मुद्दे को जल्दी खत्म करो, मुझे और भी काम है। इस लड़के को ही सारी जिंदगी नहीं झेलना है मुझे। जी, डीलर ने सिर हिलाकर हाँ कहा और विपिन को मारने आ गया है। बूम! इससे पहले कि वो कोई वार करता, उसके अंदर से एक डरावनी आभा निकलने लगी, जैसे वो पहाड़ समंदर से भी ज्यादा ताकतवर हो। अगर कोई आंखें बंद करके ध्यान से महसूस करे तो वो सामने वाले के 10 बिंदु सांस लेते दिखाई देते थे। लग रहा था जैसे वे सारे बिंदु हवा में से ऊर्जा के कण ले रहे थे और उन्हें ताकत में तब्दील करके बाहर छोड़ रहे थे, और वही ताकत तारे जैसी उसके आसपास चमक रही थी। विपिन को हैरानी हुई। लड़ाकू लेवल 6 एक्सपर्ट। लड़ाकू लेवल 6 के स्टेज 4 पर इंसान अपने शरीर के बिंदु खोल सकता था और उनसे ली जाने वाली ऊर्जा को अपने मन से तब्दील करके उसे अपने इस्तेमाल में ला सकता था। विकास के इस लेवल पर इंसान की स्पीड और ताकत दोनों में एकदम से बढ़ोतरी हो जाती थी। कराटे स्कूल में तो इतना ऊंचा लेवल किसी श्रेष्ठ का ही हो सकता था। ये तो सोच के भी पार था कि एक ठग के पास इस तरह की ताकत होगी। डर लग रहा है। अगर हाँ तो घुटने के बल बैठकर हमसे माफी मांगो और हमारे नुकसान की भरपाई करो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। विपिन का हैरानी भरा चेहरा देखकर डीलर को लगा कि विपिन उससे डर गया था, इसलिए वो उसके पास आया और उसे ऑर्डर दिया जैसे वो खुद ही जिंदगी और मौत का देवता हो और विपिन उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा। झुक जाऊं, माफी मांग लूं, नुकसान की भरपाई करूं? विपिन ने सिर हिलाकर मना किया। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं कि एक ठग से माफी मांग लूं और उसी के पैसे भी दूं। अगर तुम्हें इन सब का इतना ही शौक है तो तुम ही घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगो और आज जो तुमने मेरा वक्त बर्बाद किया उसकी भरपाई करो। फिर हो सकता है मैं शायद तुम सभी को माफ कर दूं। क्या कहा तुमने? ये लड़का पागल तो नहीं है ना? मास्टर और डीलर को शक होने लगा, कहीं ये लड़का पागल तो नहीं था। वे कई लोग थे और वो अकेला था। वे लोग लेवल 6 के एक्सपर्ट थे, फिर भी एक अकेला लड़का उन्हें माफी मांगने के लिए कह रहा था। इतनी हीरोगिरी क्यों कर रहे हो? और हम तुम्हारे वक्त की भरपाई करें? कौन सी भरपाई? उस नंबर 4 का सिर अभी भी जमीन पर ही था। उल्टा हमारा ज्यादा नुकसान किया है तुमने। उसके साथ बातें मत करो, जल्दी मारो उसे, मास्टर ने इशारा किया। हाँ, डीलर ने अपना सिर हिलाया, फिर अपने पैरों की एड़ियों पर जोर देकर वो विपिन की तरफ तेजी से दौड़ा। उसके हाथ की उंगलियां खुली थी, जैसे एक ही हाथ में वो विपिन को ढेर करना चाहता हो। उसके विपिन तक पहुंचने से पहले ही हवा जोर से चलने लगी और तेज हवा की आवाजें गली में गूंजने लगी, जैसे कोई चील खरगोश को पकड़ते वक्त करती थी। इससे सामने वाले को दबाव महसूस होता था और वो दबाव न झेल पाने के कारण हार मान लेता था। ये तो नंबर 2 की लड़ाई की तकनीक है, उड़ती चील। ये तकनीक तो इंसानी दुनिया में बहुत ऊंचे दर्जे की है। एक मामूली से लड़के से निपटने के लिए ये बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं, कुछ ज्यादा नहीं है। इस लड़के ने एक ही हाथ से और एक ही वार से नंबर 4 को घायल कर दिया था। उसी से ये कहा जा सकता है कि इसके पास ताकत तो है, लेकिन आज उसकी ये ताकत किसी काम नहीं आएगी। नंबर 2 की उड़ती चील तकनीक का कोई सामना नहीं कर सकता। डीलर को इतनी बेहतरीन तकनीक के पोज को करते देख वहां खड़े सभी लोगों ने प्रभावित होकर अपने अपने सिर हिलाने शुरू कर दिए। उड़ती चील इंसानी लेवल की लड़ाई तकनीकों में से ऊंचे स्तर का पोज था। जैसे कोई इसे करता था तभी माहौल खतरनाक बन जाता था। करने वाला ताकतवर नजर आने लगता था और ऐसा लगता था जैसे कोई चील किसी खरगोश का शिकार कर रही हो, और सामने वाला दबाव ना झेल पाने के कारण खुद ही हार मान लेता था। अगर उनके लीडर मास्टर अमित को भी इस पोज का सामना करना पड़े तो वो भी डर के पीछे हट जाता था। उड़ती चील। सामने वाले ने जैसे ही पोज किया वैसे ही विपिन के दिमाग में उसके बारे में एक किताब आ गई। उसके अंदर उसकी कमियां और डीलर की आज तक की पूरी जिंदगी का बखान था। जल्दी से विपिन ने उसे पढ़ा। उसकी जानकारी पढ़ने के बाद विपिन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। टाइम कम था, सोचने में वक्त नहीं गवाया जा सकता था। डीलर उसके सामने ही पहुंच गया था। लड़ाई का पोज लड़ाकू को अपनी ताकत पूरी तरह से लगाने की आजादी देता था। एक ताकतवर लड़ाकू एक ऊंचे स्तर का पोज करने के बाद और ताकतवर बन जाता था। लेवल 6 के स्तर का होने की वजह से डीलर वैसे भी कमजोर नहीं था, और अब जब वो इतने ऊंचे स्तर का लड़ाई का पोज कर रहा था तो उसका पूरा व्यक्तित्व डरावना बन गया था। उसे देखकर लगता था मानो आज उसे कोई रोक नहीं पाएगा। चिल्लाता हुआ वो विपिन की ओर आया, लेकिन इससे पहले कि वो विपिन को हाथ भी लगाता वो दर्द के कारण चीखा। ओह! उसकी चीख रात के अंधेरे में कुत्ते के चिल्लाने जैसी लग रही थी। क्या हुआ? मास्टर और बाकी लोगों को लगा कि विपिन एक सेकंड में ही मारा जाएगा, लेकिन डीलर की चीख ने उन्हें हैरान कर दिया। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना पावरफुल डीलर इस तरह हारेगा।
नंबर 4 की हालत याद करके वे जल्दी से डीलर को देखने के लिए मुड़े और उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। इस छोटे से लड़के ने डीलर की खतरनाक आभा को नजरअंदाज कर दिया और उसके पेट पर जोर से एक लात मार दी। ऐसी आवाज हुई जैसे एक बड़ा अंडा फूटने पर होती थी और सभी डीलर की ओर हमदर्दी से देखने लगे। डीलर को जहां मारा गया था वो जगह बेहद संवेदनशील होती थी। वहां लगने पर किसी का भी दोबारा उठ पाना मुश्किल था। शू! अगले पल डीलर एक रबर की बॉल के जैसे उड़ गया। थोड़ी दूरी पर ही वो एक दीवार से टकरा गया और दीवार पर उसके शरीर का आकार बन गया। उसे देखकर लग रहा था कि आज वो फिर से नहीं उठ पाएगा। वाह! विपिन ने डीलर को एक ही वार में दूर फेंक दिया था, वो भी तब जब सामने वाला इतना भयानक पोज कर ही रहा था। अपने इस वार से विपिन बहुत खुश हुआ। हालांकि उसका बाहरी शरीर सामने वाले से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन फिर भी क्योंकि डीलर का लेवल और पोज दोनों का स्तर ऊंचा था, इसलिए विपिन को हराने के लिए कई वार करने पड़ते और वे भी कई पोज के साथ, तभी वो उसे हरा पाता। लेकिन क्योंकि विपिन के पास लाइब्रेरी थी, इसलिए उसे सामने वाले की सभी कमियां पता चल गई थी और उसी कमियों पर वार करके उसे हराना आसान हो गया। इसलिए विपिन ने एक ही लात से उसे हरा दिया। हालांकि ये सही नहीं था, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। लेवल 6 का एक्सपर्ट होने के बाद भी इस एक लात से वो डीलर मर भी सकता था। इस लड़के में कोई तो गड़बड़ है, चलो सब साथ मिलकर हमला करते हैं। विपिन ने एक ही लात में डीलर को चलने लायक नहीं छोड़ा था। मास्टर को ये देखकर समझ आ गया था कि भले ही ये लड़का दिखने में बेवकूफ लगता हो, लेकिन असल में वो पावरफुल बहुत था। इसलिए उसने सभी को साथ में हमला करने के लिए कहा। मास्टर का ऑर्डर सुनकर बाकी लोग हमले के लिए आगे बढ़े। डीलर की ये हालत देखकर उन्हें डर तो लग रहा था, लेकिन मास्टर का कहा टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इसलिए सभी विपिन को घेर कर खड़े हो गए। जाओ! मास्टर की एक दहाड़ से सभी विपिन को मारने उसकी तरफ दौड़े। तरह तरह के शक्तिशाली पोज से वे विपिन पर हमला करने लगे। उसकी चेतना उनकी नाड़ियों में बह रही थी और सभी का एक साथ में हमला करना पावरफुल शॉक की तरंगे बना रहा था। नंबर 4 की तरह वे सभी लेवल 5 के एक्सपर्ट थे। विपिन अकेला होने के बाद भी उन सभी की कमियों को देख सकता था और लाइब्रेरी और उसकी बढ़ी हुई शक्ति के मेल के आगे उनमें से एक भी नहीं टिक सकेगा। कुछ तो गड़बड़ है, इतने कम लोग क्यों हैं यहाँ पर? अपनी ओर आते हुए हमले को रोकने में व्यस्त विपिन को एक ख्याल आया। वो क्षण भर के लिए रुका और उसने लोगों को देखा। डीलर को नंबर 2 मिला था और उसके पास लेवल 6 की काबिलियत थी, तो उस हिसाब से नंबर 1 यानी मास्टर को तो वो विपिन से ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए था। फिर वो बाकी लोगों की तरह हमला क्यों नहीं कर रहा? अगर वो हमला करेगा तो शायद विपिन उन सब से एक साथ ही नहीं लड़ पाएगा। वो यही बात सोचकर उलझन में ही था कि उसे कोई आदमी उनसे दूर जाता दिखाई दिया। वो लगभग 10 मीटर दूर था और भागते हुए चिल्ला रहा था, तुम सभी उसे मार डालो, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। क्या? उसकी आवाज सुनकर लड़ने वाले लोग लड़खड़ाने लगे। सब कुछ साफ हो रहा था। सभी को यह समझ आ गया था कि उनका बॉस हालात बिगड़ते देख उन्हें छोड़कर भाग गया था। बेशर्म! विपिन ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। 1 मिनट पहले ही तो वो नफे नुकसान की बात कर रहा था और टीम चिल्ला रहा था, लेकिन अगले ही पल अपनी टीम को बीच में ही छोड़कर भाग गया। इसलिए तो वो पड़ोसी देश से भाग पाया, क्योंकि वो इतना बेशर्म था कि ठगों को भी ठग कर चला जाता था।